अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स और मेरे सारे जानने वाले चाहने वाले ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जो है ग्रामर का जो पहला टेंस है वो लेके आया हूँ। और ये टेंस की जो वीडियो है ये 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल साबित होगी, 10th के लिए भी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, बीए फोर्थ ईयर और बीएस, यानी कि ये जो टेंस है ये सब बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल के हैं, उनके लिए ये वीडियो है, ये जो लेक्चर है वो मैं ख़ास तौर पर डिलीवर कर रहा हूँ। तो पहला जो टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब हम हर टेंस की एक पहचान होती है, हम अब चलते हैं पहचान के ऊपर। तो इस टेंस की जो पहचान है वो है ता है, ती है, ता हु और ते है। और ये डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, पहचान जब भी आती है हमेशा जुमले के आखिर पे आती है, आगे शर्त पे आते हैं। इस टेंस की शर्त भी कि इस टेंस में फे यानी कि वर्ब आना जरूरी है। हम आपको ये बात है, ये शर्त वाली एक एग्जांपल से बात करता हूँ। वो एक कुत्ता है, अब देखिए कुत्ता है, इसके आखिर पे है ता है, तो पहचान के लिहाज से तो ये जुमला प्रेजेंट डेफिनेट का बनता है। लेकिन हमने प्रेजेंट डेफिनेट में सिर्फ पहचान नहीं देखनी, वर्ब भी देखना है। इस जुमले में क्योंकि वर्ब नहीं है इसलिए ये टेंस प्रेजेंट डेफिनेट का नहीं है। तो पहचान क्लियर, उम्मीद करता हूँ शर्त भी क्लियर होगी। अब आते हैं अंदाजी फेल के हेल्पिंग वर्ब, ऐसे वर्ब जो जुमला मुकम्मल करने में हेल्प करते हैं। इस टेंस जिसका नाम प्रेजेंट डेफिनेट है, सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। डज का इस्तेमाल कहाँ होता है? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, वाहद नाम के साथ। जबकि डू का जो इस्तेमाल है वो दे, यू, वी, आई जमा नाम के साथ हम करते हैं। अब हमने हर टेंस में 6 जुमलों को कम से कम हमने उसको पढ़ना है। तो हम चलते हैं अपने पहले जुमले की तरफ, पॉजिटिव। प्रेजेंट डेफिनेट वो वहाँ टेंस है जिसका पॉजिटिव दो तरह से बनता है, सिंगुलर और प्लूरल। अब ये बात ये रख लें कि सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ही, शी, इट, वाहद नाम ये सिंगुलर कैटेगरी के हैं, जबकि दे, यू, वी, आई जमा नाम ये प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। जब आप सिंगुलर का जुमला बनाएंगे तब आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आप एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। अब आपने ये एस और एस कहाँ पे लगाना है, आगे मैं एक एग्जांपल है उससे मैं आपकी बात सही क्लियर करता हूँ। फिर अपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? अगर जुमला काफी बड़ा हो तो उसमें सब्जेक्ट भी आ जाता है, वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है, मे भी उसमें कुछ हिस्सा पा जाता है, उसे हम रिमेनिंग पार्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब जो प्लूरल कैटेगरी का जुमला है ये जब आप लगाएंगे इसमें पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट। अब ये जो दोनों जुमले हैं आपने इसको किस तरह हल करना जुमलों को, ये बात ये रखिएगा कि जो टेंस होता है ये मैथमेटिक्स की तरह होता है, ये करने से आता है। अब आपको मैं जब आप मेरी वीडियो समझ लेंगे, उसको नोट देख लेंगे, उसकी बातें समझ लेंगे, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन जुमलों को बनाएं, ठीक है, लाजमी बनाएं। तो आप इसको लाजमी बनाइएगा, इसको नोट कीजिएगा, लिखिएगा। पहले पहले आपको मुश्किल लगेगा ज़रा, लेकिन हर चीज़ जो है वो पहले मुश्किल होती है, फिर बाद में आसान हो जाती है। तो अब हम आते हैं जुमले की तरफ, अपनी मिसाल की तरफ आते हैं। तो पॉजिटिव हमने पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में मैंने बताया ही, शी, इट, वाहद नाम, प्लूरल में आए, दे, यू, वी, आए जमा नाम। अब हम आते हैं अपनी मिसाल की तरफ, वो मछली पकड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स जुमले को जब भी बनाए उसमें जो उसके पार्ट्स हैं वो लाजमी बनाए, इससे आपको जुमला बनाने में बड़ी आसानी होगी। तो इस तरह अब इसके 4 पार्ट्स बताए हैं, जैसा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट है, इनको लाजमी मेंशन करें। अगर मैंने लिखा हुआ है मछली पकड़ता है, इसमें ता है, पहचान है जो कि प्रेजेंट डेफिनेट की है, लेकिन हमने सिर्फ पहचान पे इक्तफा नहीं करना, हम देखेंगे वर्ब है कि नहीं है। मैंने आपको पहले पीछे शर्त में बताया अगर वर्ब होगा पहचान भी होगी तब जुमला इस टेंस का होगा, वरना नहीं होगा। अब देखिए पकड़ना, पकड़ता है वर्ब, वर्ब कौन कर रहा है वो, तो ये सब्जेक्ट है। और पकड़ किसको रहा है? मछली को, इस पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट है, वो मछली पकड़ता है, ये सिंगुलर कैटेगरी का है। हम आप अपने सिंगुलर कैटेगरी के फार्मूले पे आते हैं। अब देखिए पहले आता है फार्मूले में सब्जेक्ट, तो अब देखिए कि उर्दू में क्या है, वो हमने कहा ये लिखा ही। अब फार्मूले में सब्जेक्ट में आता है वर्ब, अब आप उर्दू में देखिए वर्ब क्या, पकड़ना, तो क्या लिखा आपने, कैच। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स कैच के जो आखिर में सी एच है, अगर सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आ जाए, डबल एस आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में, तो आपने ई एस लगाना है। और अगर सी एच, एस एच, ओ, डबल एस के अलावा कोई वर्ड है तो आप वहां पे एस का इस्तेमाल करेंगे।
अब आगे आता है ऑब्जेक्ट, वो है मछली, मैंने लिखा फिश, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट नहीं है आपने लिखे। जुमले में जितने हिस्से आ रहे हैं वो लिख दें, बाकी को आप छोड़ दें। अब आगे है जी हम मैच स्टेडियम में खेलते हैं। अब ये भी जुमला प्रेजेंट डेफिनेट कहते हैं, इसकी पहचान है, हमने सिर्फ पहचान ही देखनी, हमें शर्त भी देखनी है, वो है वर्ब खेलना। तो खेल कौन रहा है, हम ये काम करने वाले हैं, तो ये आ गया सब्जेक्ट। अब क्या खेल रहे हैं, मैच, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब स्टेडियम पीछे बच गया, हम क्या लेंगे, रिमेनिंग पार्ट। तो किस तरह आएगा, अब हम खेलते हैं, तो ये पूरा कैटेगरी में है, मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। पहले सब्जेक्ट है हम, वी, वर्ब क्या है खेलना, प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है मैच, मैच का मैच, रिमेनिंग पार्ट क्या है इन स्टेडियम। यानी कि आपने सिंगुलर में वर्ब के बाद एस में से एक वर्ड वाजिद में लगाना है, और जबकि प्लूरल में आपने एस में से किसी का इजाफा नहीं करना। अब हम आगे आते हैं अपने अगले सेंटेंस का, जो कि नेगेटिव है। अब आपने देखा होगा कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि दो हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन हमने पॉजिटिव में उनका इस्तेमाल नहीं किया, जी बिल्कुल ही नहीं किया, अब होता भी नहीं है, हम नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव में क्या आना है, सब्जेक्ट, आगे डू और डज है, आपने इन दोनों में से एक का इस्तेमाल करना है। अगर आपका सब्जेक्ट को बाहर कैटेगरी का, तो आप लगाएंगे डज नॉट, अगर वो जमा वाला तो आप लगाएंगे डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट। आगे मैं आपको एग्जांपल दी है, उससे समझते हैं इसको। ये दुकानदार कच्चे फल नहीं बेचता है। अब देखिए ता है, इसकी पहचान है, तो बेचना क्या है इसमें, वर्ब। तो बेचने वाला कौन है, ये दुकानदार, ये सब्जेक्ट है, क्या बेच रहा है, कच्चे फल, इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें रिमेनिंग पार्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए फार्मूले में पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, आप उर्दू पे ये दुकानदार, लिख दिया दिस शॉपकीपर। आगे शॉपकीपर वाहद है, हम लगाएंगे डज नॉट। अब आगे था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या उर्दू में बेचना, फिर जो कहते हैं सेल। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट पे, वो है कच्चे फल, कच्चे को लिखते हैं अनरिप, फूड फल को कहते हैं फूड, इसमें रिमेनिंग पार्ट नहीं है तो हमने वो यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया। अब हम आते हैं अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव। अब आप ये बातें रखें, इंटेरोगेटिव करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं किसी भी टेंस के, वो उसके स्टार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर रिमेनिंग पार्ट है। और अब आपको ये अपने में सवाल पैदा होगा कि सर ने अब यहाँ पे तो कोई एग्जाम्पल नहीं दी, तो बिल्कुल मैंने जानबूझ के नहीं दी, मैंने आपको दो एग्जाम्पल समझाई हैं, आप इन्हीं को देखकर इनको भी करने की कोशिश करें। तो अगर आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे आप नंबर पे जो नीचे यहाँ पे आ रहा है व्हाट्सएप, वहाँ पर मुझसे आप क्विज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला जो जुमला है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कोई फर्क नहीं है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इंटेरोगेटिव में पहले में क्या आता है, डू डज, आपने वो डू डज लगा देना है। अब आता है सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट लगाना है। जब आपने सवालिया को मनफी करना है तो आपने सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट। यानी कि समझ लें जो जुमला सवालिया है अगर आपने उसको मनफी करना हो तो तरतीब रहती है इंटेरोगेटिव वाली, सिर्फ आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, तो वो क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जी कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट आते हैं जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की होता क्या है, इसमें मैंने कुछ आपको उर्दू में एग्जांपल दी है जो कि जुमलों में लाजमी आती हैं, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, किस तरह, कितने, किसको, वगैरह वगैरह। इनमें से एक लफ्ज आपके इस जुमले में लाजमी आएगा, मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ उर्दू से बोल के। एग्जाम्पल इस तरह समझ लें कि पहाड़ों पर बर्फबारी कब होती है, ठीक है जी। तो ये जो वर्ड मैंने उर्दू में लिखे हुए हैं इनमें एक वर्ड लाजमी आएगा आपके जुमले में, तो वो जो भी आए आपने उसकी इंग्लिश सबसे पहले करनी है। मैं लिखा हुआ WH, उससे मुराद क्या है, अगर क्यों हुआ है तो वाई लगाएंगे, कब है तो वैन लिख देंगे। तो आप आगे आएंगे डू डज, यानी कि आप सब्जेक्ट को देख के डज या डू का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। अब आ कहता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है ये भी सवालिया है, और इसको भी नेगेटिव करने का बहुत आसान तरीका है कि आपने अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को नेगेटिव करना है तो आप इंटेरोगेटिव की तरह इसके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नेगेटिव में भी क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, किस तरह, कितने, किसको वगैरह में से कोई लफ्ज लाजमी आएगा, आपने वो वर्ड जुमले में सबसे पहले लिखना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब दो में से एक इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नॉट क्या इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। इस तरह हमारे ये 6 जुमले जो हैं ये मुकम्मल हुए हैं, हमारा टेंस यहाँ पे मुकम्मल होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप इन जुमलों को लाजमी कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस आप लाजमी कीजिएगा, और आपको जो भी
कोई क्वेश्चन कोई समझ ना आ रहा हो तो आप व्हाट्सएप पे उसे आप उसको कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ज़रा आसान लगे, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मैं ये फिर रिपीट करता हूँ कि ये जो टेंस है ये किसी क्लास के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये 9th के लिए भी है, 8th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बीएससी के लिए, सबके लिए ये टेंस जो है लेक्चर सबके लिए ये मैंने यहाँ पे इसको अपलोड किया है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।